जल्दी से जल्दी लीडर बनाना है, उसका जल्दी से जल्दी काम शुरू करना है, नहीं तो वो क्विट कर जाएगा, उसका पेशेंस टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। समझ में आ रही है? तो जब जब कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है, अपनी टीम को सबसे ज्यादा वहां बिठाओ। एक ही लक्ष्य, कौन कितना बिठा रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा भविष्य मेरी टीम से है और मुझसे शुरू होता है। अपलाइन की दूसरी लक्ष्य कितने बैठ रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, किसके कितने बैठ रहे हैं कंपनी के मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे सबसे ज्यादा बैठने चाहिए। सबसे ज्यादा मतलब जो टीम है उसमें से सबसे ज्यादा बैठने चाहिए, राइट? यस। तो ज्यादा बैठेंगे तो ज्यादा लोगों के सीखने के चांस हैं, और कम बैठेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ही लोगों में अगर किसी के 20 लोग बैठे हैं उसका रिजल्ट कुछ और होगा, जिसके 2 लोग बैठे हैं उसका रिजल्ट कुछ और होगा, और जिसके 100 लोग बैठे हैं उसका रिजल्ट कुछ और होगा। जिसके ज्यादा बैठेंगे रिजल्ट की संभावना उतना ही ज्यादा है कि नहीं? यस। तो नंबर्स का गेम है यहाँ पे। जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आप सिस्टम की एक्टिविटी में बिठा दोगे उसी में से संभावनाएं निकलेंगी, राइट? तो बिजनेस प्रणाली में अशिक्षित होना मींस पीपल आर नॉट वेल ट्रेन्ड, राइट? और नेक्स्ट कारण क्या है? मिसिंग ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज। सिस्टम की एक्टिविटीज में अब्सेंट रहना और टीम को अब्सेंट रखना। अगर ऐसा होता है तो पोस्चर कितना धांसू है आप देख सकते हैं, कितना प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठा हुआ इंसान है, खुशहाल। देख रहे हो? ये उन लोगों का फ्यूचर है जो अभी भी चेंज नहीं हुए तो, राइट? जो नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पाते, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे नाक को जो है नाक का सवाल बना लेना, ये आता बिजनेसमैन। आपने देखा है जब बनिया झगड़ा करता है तो क्या करता है? वो गड़े हुए पत्थर को जो उससे 4 आदमी से नहीं उखड़ेगा, मैं रुक जा तेरे को बताता हूं, और उसी पे झूलता रहेगा, न साला उखड़ेगा न उसको लगेगी, जब तक वो भाग जाएगा। झगड़ा खत्म। दिमाग से काम लेना है, ईगो में नहीं आना है। बिजनेसमैन ईगोइस्टिक होकर कभी बिजनेसमैन नहीं रह सकता। हेलो, बिजनेसमैन बनना है तो ईगो को खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, राइट? तो नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पाते। अपलाइन जो बोल रहा है ये कर ले, हाँ सर कर लूंगा, मैं आपसे कम जानता हूं क्या, मैं नया थोड़ी हूं। जैसे कभी कभी कोई बहू बोल देती है, बोला तेने तो 3 बच्चा देने थे तो 2 तो मेरे भी हो चुके ना, एक ही तो बाकी है। नेगेटिविटी, और जहां नेगेटिविटी होती है वहां बहस होती है। समझ में आ रही है? और हम ट्रैक से हट जाते हैं। तो नाक का सवाल मत बनाइए, एडजस्टमेंट करना है। हमारे टीम में डिफरेंट फील्ड के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट बिहेव के, एटीट्यूड के लोग आएंगे। उनको हमने कैसे अपनी कला से समाहित करना है, यही तो आपकी कला और लीडरशिप है। हेलो, yes. और हम ही उनको सिखाएंगे कि नाक का ऊंची कैसे, नाक का सवाल कैसे बनाना है, तो फिर वो गलत सीखेंगे। इसलिए पहले नेगेटिविटी को क्विट करना पड़ेगा। नेगेटिव कोई भी चीज हो उसको क्विट करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देना। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको देख के आपकी टीम करेगी। आप झगड़ा करोगे तो आपको टीम आपसे भी बड़ी योद्धा बनेगी, राइट? yes. आप साधु बनोगे तो शायद भगत जी बन जाए, क्योंकि अच्छे काम का डुप्लीकेशन कम होता है और बुरे काम का डुप्लीकेशन ज्यादा। अगर आप झगड़ा करेंगे तो वो डॉन बन सकते हैं, झगड़े भाई बन सकते हैं। और अगर आप साधु बनेंगे तो आपकी तरह वो साधु नहीं बनेंगे, लेकिन भगत जी जरूर बन जाएंगे, छोटे साधु, फर्स्ट स्टेज, उसको भगत जी बोलते हैं, राइट? और भगत जी बन गया तो कम से कम नेगेटिविटी से तो बचा रहेगा ना, हमारा काम हो जाएगा। तो जो नेगेटिविटी नहीं छोड़ पाते वो इसमें क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो सक्सेस होंगे नहीं। भाई झगड़ा तो करना ही बहुत है। एक नया मुझसे और आपसे झगड़ा मैं करूं तो एक नया आदमी अपने जीवन में क्यों रखेंगे? अब परिवार वालों को तो वो छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है, लेकिन हमको छोड़ना तो आसान है कि नहीं? हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी उनको, हमने कोई सैलरी नहीं दी उनको,
अगर हम व्यवहार भी अच्छा नहीं दे सकते, भाषा भी अच्छी नहीं दे सकती, तो हमारे साथ क्यों रुकेंगे? और बताया भी था क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दे रहे हो, फर्क ऐसे पड़ता है तो जो और कोई नहीं किया उसके जीवन में वो आप कर जाइए। मृदुभाषी, सपोर्टिंग, बिलीवेबल, फिर देखो वो आपका कैसे बनता है। राइट? और सबसे बड़ी बात, जो एक्टिव अपलाइन को फॉलो नहीं करते, अपलाइन का अपलाइन बनना चाहते हैं, हर चीज में किंतु परंतु नई नई चीज लाना चाहते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, सिस्टम को साइड में कर देते हैं। अपलाइन कौन? टीम को बोलेंगे कौन मुझसे ज्यादा जानता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपलाइन के कारण उसकी दोनों लेग चल गई, अच्छे लोग मिल गए लेफ्ट एंड राइट, घर बैठ के चेक ले रहा है, और अपलाइन भी हो सकता है एक लेग कहीं वीक हो, वो तो इतना साधु है, इतना त्यागी पुरुष है कि उसको दे देखता है कोई बात नहीं है, तो मेरे हाथ की बात है, मैं जिधर ध्यान दूंगा उधर ही कर लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा इसको खड़ा कर देता हूं। और इसका नाजायज उल्टा क्या सोचता है वो, अपलाइन अगर इतना जानता तो मुझसे बड़े चेक नहीं होते क्या? समझ में आ रही है? yes. तो जो एक्टिव अपलाइन को फॉलो नहीं करते, अपने आप को ज्यादा विद्वान समझते हैं, वो भी क्विट करते हैं। कब क्विट हो जाए, कब खत्म हो जाए पता नहीं है। क्यों करते हैं वो क्विट? मजबूरी में। आत्महत्या कौन करता है? आदमी, जब उसको कोई सहारा ना दिखे। ऐसे ही यहाँ पे वो लीडर कौन क्विट करता है? जिसकी टीम को खुद ही खा गया, अब बोला मैं क्या करूं, परवरिश नहीं किया। राइट? अब एक टीम फॉर्मूला है। टीम, पहला फॉर्मूला क्या था? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अचीव मोर। अब ये टीम फॉर्मूला थोड़ा सा सेकंड स्टेप का है। टी फॉर आर्ट ऑफ बिल्डिंग ए ट्रस्ट, किसी को भरोसे में लेना और भरोसे को बना के रखना, ये भी एक कला है। हेलो, यस। क्या बोला? किसी को भरोसे में कराना और उसको भरोसे में रखना, ये भी एक कला है। किसी को बिलीव दिलाना, भरोसा दिलाना और उसके भरोसे को बना के रखना, ये भी एक कला है। ये लीडर की पहली क्वालिटी है, ट्रस्ट। जिस लीडर पर ट्रस्ट होगा वो लीडर ग्रो करेगा, उसकी टीम ग्रो करेगी। वो लीडर चाहे फैमिली का हो, परिवार का मुखिया, पूरा परिवार अगर उस पर बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है, वो परिवार सुखी रहेगा, प्रोग्रेस करेगा, संपन्न करेगा। और जब जिस दिन परिवार के मुखिया से, लीडर से लोगों का भरोसा हट जाए तो बंटवारा शुरू हो जाएगा, सेपरेशन शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये वही है, चाहे फैमिली हो या बिजनेस हो, फॉर्मूला एक ही है, ट्रस्ट। और ट्रस्ट को बना के रखने की और ट्रस्ट दिलाने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। हेलो, किसकी होती है? मुखिया की। मुखिया की जिम्मेदारी होती है। मुखिया 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को वो ज्यादा सपोर्ट करता है, ज्यादा उसको फैसिलिटी देता है, ज्यादा चुपचाप बता देता है, क्योंकि पूरा तो तिजोरी मुखिया के पास है ना। एक को कम देता है, एक को ज्यादा देता है, कुछ दिन वो सहन करता है, कुछ दिन वो देखता है, कुछ दिन वेट करता है कि मुखिया शायद उसकी जरूरत होगी ज्यादा, इसलिए ये मुझको भी देगा, मुझको भी देगा। देखा कि अब ये नहीं देगा, ये तो सारा उसी को दे देगा। बस वहीं पर विवाद शुरू हो जाता है, बंटवारा शुरू। परिवार ऐसे ही तो टूटते हैं। परिवार बच्चे नहीं तोड़ते, परिवार मुखिया तोड़वाता है एक तरफा चल के। हेलो, समझ में आ रही है? तो ऐसे लीडर होता है, टीम कभी नहीं टूटती, टीम लीडर तोड़ता है। अपने कर्तव्य पथ से विमुख होके, उसकी क्या ड्यूटी है उनसे पीछे हट जाता है, जिम्मेदारी नहीं लेता, इसलिए टीम टूटती है। ऐसे घर में परिवार टूटते हैं। राइट? तो क्या है? ट्रस्ट। भरोसा दिलाना बहुत आसान नहीं है, और बना के रखना उससे भी थोड़ा टफ है, लेकिन असंभव नहीं है। राइट? आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद द पीपल, ई, लोगों के साथ एंगेज होना
कुछ यहाँ पे सादर दिमाग के लोग क्या बोलते हैं कि लोगों को एंगेज रखना, लोगों को एंगेज नहीं रखना, लोगों के साथ एंगेज रहना। कभी किसी के साथ FIM के नाम पे, कभी किसी के साथ ड्रीम सेट कराने के नाम पे, कभी किसी के पास लिस्ट अपग्रेड कराने के नाम पे, कभी लीडर्स मीटिंग के नाम पे, मींस एंगेज रहना। जब आप लोगों के साथ एंगेज रहोगे तो लोग भी तो आपके साथ ऑटोमेटिक एंगेज हो जाएंगे। तो जब आप और टीम हित के लिए काम करेगी तो वहां अच्छी बातें होंगी, अच्छा माहौल होगा, भरोसा और बढ़ेगा। ये दूसरा है इंगेजिंग विद द पीपल। जो घर से नहीं निकलेगा, ज्वाइन तो करा दिया, उसको सपोर्ट बाद में नहीं करेगा, उसका घर टूटना ही टूटना है, उसका कभी घर बसेगा नहीं। घर बसाना है तो लोगों के साथ एंगेज। आप कितना भी कमा लो, परिवार भी देख लो, बच्चों को टाइम नहीं दोगे, पत्नी को टाइम नहीं दोगे या पति को टाइम नहीं दोगे, कुछ दिन तो सीमा है झेलने की, इसके बाद सब जानते हैं टूटना ही टूटना। हर चीज का एक प्रपोर्शन होता है। कम होना भी तकलीफ है और ज्यादा होना भी। कुछ लोग तो घर से ही नहीं निकलते, हाउस हस्बैंड बन गए, करते भी नहीं है कुछ, पूरे परिवार को डांट में दम कर रखा है। कभी चाय गरम करके लाओ, कभी पानी गरम करके लाओ, कभी मेरे को नहलाओ, मेरे इधर खुजली हो रही है दवाई लगाओ। साले पड़े पड़े रहेगा तो खुजली होगी ना, खुजली मिटानी है, फील्ड में निकाल। और बताऊं सीक्रेट, आहे तिवारी से जितना ज्यादा दूर रहेगा अपने फील्ड में, अपने कर्म पे, अपने ड्यूटी पे, उसका घर में उतना ही सम्मान होगा। yes, जब तक पत्नी 6 बार फोन नहीं करते, प्राणनाथ अब तो बहुत हो गया, आ जाओ ना, बोला एक फॉलो कर रही है, बोला आपने चेक बड़ा बनाना है, मैंने सोच रखा है तुम्हारे लिए गिफ्ट करना है इसी की कमाई से, और एक फॉलो और करना पड़ेगा। फिर देखा कि एक फॉलो में कितना टाइम लगेगा, बोला 1 घंटा। अब वो तो घड़ी के ही पास है। फिर फोन आ गया, बोला यार सुनना, एक काउंसलिंग और रह गई, तड़फाओ थोड़ा, प्रेम पड़ेगा, और चिपके रहोगे ना कोई इज्जत नहीं होगी, एक दूसरे का महत्व ही समझ में नहीं आता है। कोई चीज आसानी से मिलती रहती है, प्रयास से जो चीज मिलती है उसका परिणाम ही कुछ और होता है। होता है कि नहीं होता है? परिणाम कुछ और होता है। लोगों के साथ एंगेज रहना, आप एंगेज रहोगे तो लोग भी तो एंगेज रहेंगे। और मकसद क्या है? ग्रो, तो काम होगा। देन अट्रैक्टिंग द पीपल, आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल, राइट? लोगों को जब तक आप आकर्षित नहीं करोगे अपनी तरफ, अपना ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचोगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। और आकर्षण करने के 2 चीजें हैं जो इसमें वर्क करती हैं। नंबर 1 आउटर और इनर। ये 2 तरह का होता है, आउटर और इनर। आउटर में आता है आपकी पर्सनैलिटी, खोपड़ी पे तो बाल हैं, साफ सफाई नहीं है, डेंड्रफ है, कंघा नहीं करते, मलेच की तरह रहते हैं, साफ सफाई नहीं करते, बदबू तो आएगी ना, तो सुंदरता बढ़ेगी या डॉट डॉट डॉट। जो प्रभु ने दिया है उसका केयर करो, ठीक है कि नहीं? तो आउटर में आपका पर्सनैलिटी में खोपड़ी से शुरू करते हैं। अगर ये बचे हैं तो केयर कर लो, नहीं तो ज्यादा दिन के नहीं है, ज्यादा दिन का साथ नहीं है आपका। समझ में आ रही है? आंखें